जब ध्रुव ने देखा गुरु महाराज आए हैं, उठ के प्रणाम किया। नारद जी ने समझाया, बेटा ध्रुव, भगवान की गोद से तुम क्यों उतर गए बेटा? अरे दुनिया में हड़ताल और आंदोलन चल रहा है कि ध्रुव को भगवान ने अपनी गोदी में दिए और हम लोगों को दर्शन भी नहीं दिए। तो देवर्षि नारद ने उनको समझाया कि भाई लोग तुम्हारे पास नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, मगर तुम भगवान के चरण में तो बैठे हो, भगवान से तो जुड़े हुए हो, अन्य लोग भले छोड़ जाएं, इसलिए तुम गोद से अब कभी मत उतरना, चलो उठ के बैठो। क्योंकि भक्ति कितना बड़ा हो जाए, तुम वैकुंठ में आ गए ध्रुव, तो भी तुमको गुरु की आवश्यकता हुई, मुझे आना पड़ा, नहीं तो तुम तो चूक गए थे। अरे जिस भगवान की गोदी में बैठने के लिए दुनिया लालायित है, आंदोलन हड़ताल लोग कर रहे हैं, और तुम भीड़ भाड़ यहाँ नहीं है करके उतर गए। संत नारद जी ने समझाया और तब फिर गुरु जी को प्रणाम करके ध्रुव जो बैठे भगवान की गोद में आज तक बैठे हुए। क्योंकि ध्रुव का उदय अस्त तो होना नहीं। ध्रुव तारा ऐसा है जैसे शुक्र उदय अस्त होते हैं, बृहस्पति उदय अस्त होते हैं, अन्य तारे भी कभी उदित कभी अस्त होते हैं, सूर्य चंद्रमा भी उदित होते हैं अस्त होते हैं, मगर ध्रुव तारा ही एक ऐसा है जिसको उदय और अस्त के झंझट से मुक्त रखा गया। इसीलिए कहते हैं पायो अचल अनुपम ठाम, अचल और अनुपम स्थान मिला है, उसकी उपमा किसी अन्य ग्रह से नहीं की जा सकती। पाए अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जो है बैठा, ऐसा दिव्य चरित्र ध्रुव का। और ध्रुव के वंश में जो उनके 4 लड़के थे, तो मंझला लड़का राज्य के अधिकारी बना, और उस वंश में फिर अंग नाम के राजा हुए। आजकल अब ये सब स्पीकर माइक, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते अंग नाम के राजा हुए, और अंग जो है बड़े ही भगवत भक्त थे, भगवान के भक्त थे। उनकी पत्नी की नाम थी सुनीता, और सुनीता गर्भ संभवा। कहते हैं सुनीता के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ बेन। अब भला बताओ, ध्रुव का वंश कितना धार्मिक है, और उसी कुल में बेन नाम के दुष्ट राजा पैदा हुआ। ये इतिहास। इसका मतलब ये है कि सज्जनों के कुल खानदान में दुष्ट भी पैदा होते हैं, और कभी कभी अति दुष्टों के यहाँ भी सज्जन पैदा होते हैं। उसके अनेक कारण होते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु दुष्ट स्वभाव के थे, और उसका बेटा प्रहलाद महान भक्त बना। ध्रुव और अंग बड़े धार्मिक थे, मगर उसका बेटा बहुत ही दुष्ट निकला। लोक वेदते विमुख भा, अधम को बेन समान। बेन के समान अधम कौन होगा, जो लोक और परलोक दोनों उनका बिगड़ गया। अरे लोगों का तो एक ही लोक बिगड़ता है, परलोक बिगड़ जाए तो लोक बना लेंगे, और लोक बिगड़ जाए तो परलोक बना लेंगे, मगर बेन दोनों को गंवाया। शशि गुरु तियगामी नहुष। राजमद के दूषण होते हैं। ये राजमद ऐसे खतरनाक है कि बड़े अच्छे अच्छे लोग जो हैं दूषित हो जाते हैं। कल एक मैं कथा कह रहा था, मगर वो कथा अधूरी रह गई है ना।
है वंशी राजाओं का जो सहस्त्रार्जुन था। तो ये है क्यों कहलाए? भगवान विष्णु के ही अंश से उनका जन्म हुआ था। शुरू तो किया था मैं बहुत बढ़िया ढंग से कि लक्ष्मी और भगवान नारायण बैठे थे और लक्ष्मी उच्च श्रवा घोड़ा को देखने लगी एक टक नैनों से, तो भगवान को तामसी उस समय गुण आया और कहा कि जा तू घोड़ी हो जा, बड़वा हो जा। कब तक महाराज? का तेरे गर्भ से जब एक संतान होगा ना तभी तेरा शापोद्धार होगा। अब भला बताओ, लक्ष्मी जगत की माता है, पतिव्रता है, संतान कहाँ से होंगे? तो बड़ो संस्कृत में घोड़ी को कहते बड़वा। बड़वा रूप धारण करके वो तपस्या करी। शंकर भगवान आए, वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगे कि महाराज भगवान विष्णु ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, आप सुधार देते। ठीक है भाई, शर्त ये रखे हैं कि जब तक तेरे गर्भ से संतान नहीं होंगे तुम लक्ष्मी के रूप में वापस नहीं आओगी वैकुंठ में। अब भला बताइए कि मेरे पतिदेव वैकुंठ में और मैं यहाँ घोड़ी के रूप में कैसे संतान होगा? शंकर जी समझे, मैं बिल्कुल समझ गया। और सीधे ही वहाँ से वैकुंठ गए, दूत उत नहीं भेजे, चिट्ठी पाती इस काम नहीं चलेगा, मामला बड़ा गंभीर था। शंकर भगवान पहुँच गए देवाधिदेव विष्णु के पास। भगवान विष्णु दोनों का तो परस्पर प्रेम है। अब ये बात लक्ष्मी जानती थी, इसीलिए वो शिव जी को प्रसन्न करी हैं। भगवान विष्णु ने बैठाया, स्वागत सम्मान हुआ, बड़ी कृपा की आप पधारे। अरे कृपा तो हम किए ही हैं, मगर एक बात बताओ, धर्म पत्नी का परित्याग किसी भी हालत में और किसी के लिए उचित नहीं है। भगवान ने चर्चा शुरू कर दी महादेव, क्योंकि वो धर्म के पालन करने के लिए ही पत्नी है और तुमने उनको श्राप दे दिया घोड़ी बनो करके। और विचित्र बात यह है नारायण कि जब तेरे गर्भ से एक बच्चा होगा तब शापोद्धार होगा। कहते बच्चा कैसे होगा बेचारी से? तो ऐसा करो, आप घोड़ा के रूप बनाओ और घोड़ा बन करके वहां जाओ, समागम होगा, एक संतान होगा। और सचमुच फिर विष्णु भगवान को अस्वरूप धारण करके आना पड़ा। बड़वा रूपा लक्ष्मी गर्भ धारण करे और उस गर्भ, ये विष्णु भगवान के ही पुत्र तो है माने यश्व, और हयस्यापत्यम हयस्यापत्यम हय, ऐसा पत्याधिकार में वो है वंशी राजा। तो भगवान विष्णु के माने अंशावतार है। और जहाँ बच्चे को जन्म दिए ना, तहाँ घोड़ी रूप गायब, वो लक्ष्मी बन के। इस प्रकार भगवान लक्ष्मी और नारायण के जीवन में घटना हुई थी, कहते हैं। अब आप कहोगे कि भगवान विष्णु सत्वगुण संपन्न अपनी ही पत्नी को ऐसा क्यों श्राप दिए हैं? तो ऐसा है, जन्म तो दे दिए बच्चे को, है को। अब दोनों तरह अपने अपने रूप में लक्ष्मी और नारायण वैकुंठ को चले गए, बच्चे को वहीं छोड़ दिए। और तब महाराज ययाति के वंश में जो राजा थे उस समय निसंतान थे। भगवान ने प्रेरित किया देवराज इंद्र को कि जाओ उनको बता दो तुमको बच्चा मिल जाएगा। निसंतान थे ही, उन्होंने पालन पोषण किया। वो सब राजा लोग है वंशी कहलाए शास्त्रार्थ। तो है माने विष्णु भगवान ही है रूप में अवतरित हुए थे। अच्छा, दो बार भगवान को घोड़ा के रूप लेना पड़ा। एक तो है वंश उत्पन्न करने के लिए और एक बार हयग्रीव नामक दानव को मारने के लिए क्योंकि हयग्रीव दानव ने वरदान मांगा था कि अगर ब्रह्मा से मैं कहूँगा मुझे अमर बना दो तो वरदान देंगे नहीं अमरत्व वाला। तो कहा था कि मेरे जैसे नाम वाला, मेरे जैसे रूप वाला ही कोई मारे, दूसरा कोई ना मारे। तो भगवान विष्णु को ही है बनना पड़ा। हयग्रीव क्यों बनना पड़ा? पहले वाला सिर कहाँ गया भाई? तो पहले वाला सिर जो है
भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु समुद्र मंथन के बाद धनुष में अपना सिर रख के लेटे हुए थे। धनुष ऐसे रहता है तो तकिया का काम आएगा, तकिया जैसे उसी में सिर टिका के सो गए। और ब्रह्मा जी ने दीमक कीड़े को, जिसको बमरी कहते हैं, संस्कृत में बमरी कीड़े से कहा, अरे कीड़ा तो धनुष की जो डोरी है ना प्रत्यंचा, उसको काट दे। उस कीड़े ने कहा, इतना बड़ा अपराध, विष्णु भगवान उसमें तकिया लगा के सोए हैं, तो जो रस्सी टूटेगी तो उछलेगा, वो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, भगवान विष्णु के सिर भी कट सकता है। तो ब्रह्मा ने समझाया, तुम चिंता मत करो, क्योंकि लीला ऐसे ही होनी है, भगवान विष्णु का सिर कट जाएगा और तब मैं घोड़े के सिर को जोड़ूंगा उसके धड़ में, तो वो हयग्रीव अवतार हो जाएगा। और दानव जो हयग्रीव नाम का है ना, वो यही वरदान मांगा है कि मेरे जैसे नाम वाला, मेरे जैसे रूप वाला, तब वो हयग्रीव दानव का वध होगा। इसलिए तेरे को पाप वगैरह नहीं लगेगा रे बमरी कीड़ा, तो तेरे को हम लोग यज्ञ में भाग देंगे। ब्रह्मा ने कहा, जब हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा होगा और जो बाहर सांकला गिरेगा ना, वो तेरा हिस्से का होगा, क्योंकि अग्नि कुंड में जो जाता है सांकला, वही देवताओं के नाम पर जाता है। बाहर जो मेखला में या जमीन में गिर जाता है असावधानी से, लोग बहुत सावधानी से सांकला फेंकते हैं, उसके बाद भी और कई तो असावधान होते हैं, चालना तो है, चलो छींचे छीड़ के जैसे नहीं करना, जैसे बच्चों को खिलाया जाता है वैसे प्रेम से आहुति देने का होता है। तो ब्रह्मा ने कहा, तुमको जो न हिंसा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यज्ञ के भाग तुमको मिलेगा। और ऐसी कथा आती है पुराणांतर में, अनेक पुराण हैं, अनेक शास्त्र हैं। जो हयग्रीव नाम के दानव हुए, हयग्रीव को मारने के लिए भगवान हयग्रीव बने, और एक हयग्रीव नाम के दानव हुआ जो ब्रह्मा के हाथों से वेद को चुरा लिए थे, हैं? उस हयग्रीव को मारने के लिए भगवान मत्स्य नारायण बने जो भागवत में ही कथा मत्स्यावतार में बतलाई जाती है। हयग्रीव नाम के दानवों को वेद जो है मिल गया। वेद के मिला कैसे? अरे ब्रह्मा जी को कल्प के अंत में झपकी आती है, विश्राम बाकी तो उनको पूरा कल्प भर दिन रोज रोज गढ़ना है, सृष्टि करना है। कल्प का अंत होता है ना, तो ब्रह्मा जी गढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको झपकी आ गई और उनके हाथ से वेद ग्रंथ छूट गया, और वेद ग्रंथ जब छूटा तो ये हयग्रीव नाम का दानव समुद्र में रहता था, वो वेद ग्रंथ को हथिया लिया। और जब वेद किसी अनधिकारी के पास चला जाएगा तो वहाँ अनर्थ होगा, इसलिए वो यज्ञ पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण सब बंद करा दिया। वेद मेरे पास है, मैं नहीं दूंगा किसी को, नहीं पढ़ने दूंगा, क्योंकि वो तो दानव था। तो इसलिए भगवान फिर मत्स्य रूप में अवतार लेकर हयग्रीव दानव को मारा। और हयग्रीव अवतार का दो प्रयोजन है, चौथे दिन कथा आती है, मगर कभी कभी क्या है, समय बहुत कम रहता है, निरूपण हो नहीं पाता है, और मेरा प्रयास रहता है कि सभी कथाओं को आगे पीछे या किसी अन्य प्रकारांतर वाले प्रकरण में सुना दूं। तो भगवान मत्स्य नारायण ने राजा सत्यव्रत को मत्स्य पुराण की कथा सुनाई थी। वो मत्स्य पुराण भगवान मत्स्य के द्वारा कही गई है, इसलिए उसका नाम ही मत्स्य पुराण हुआ। तो कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब के उत्पत्ति की बड़ी सुंदर कथा है। आइए, कथा प्रसंग जहाँ चल रहा है, बेन नाम के राजा हुए, लोक वेद ते विमुख भा, अधम को बेन समान। तो कहा पिता पितामह तो बड़े धार्मिक थे भाई, अंग और ध्रुव, वो दुष्ट कैसे निकल गया? तो उसके अनेक कारण होते हैं, कभी पितृकुल या मातृकुल या समय आदि के विपरीत,
जैसे समय के विपरीत गर्भ धारण करने से, कथा सुन रहे थे कल, क्या कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दानव हुए, जबकि उनके माता पिता ब्राह्मणी थे, ब्रह्मा के नाती नतनी लगे। मगर संध्या काल में गर्भ धारण करने से दानव संतान हुए। वैसे यहाँ कुछ गलती थी मातृपक्ष में, क्योंकि ये बेन की माँ जो थी ना, वो मृत्यु की बेटी थी। मृत्यु देवता कितना क्रूर और कठोर है जान लो, है ना, किसी को बख्शता है क्या? मौत से कठोर और कौन हो सकता है? मृत्यु। तो मृत्यु देवता के वो बेटी थी सुनीता, जो राजा अंग के लिए ब्याही गई थी। और अंग बड़े धार्मिक स्वभाव के थे। वह धर्मात्मा ध्रुव के वंश में उत्पन्न है। दोनों पति पत्नी रहे बड़े प्रेम से, मगर कभी कभी लड़का या लड़कियों में अपने मामा पक्ष का गुण आ जाता है। या तो पिता पितामह के गुण के अनुरूप होगा लड़का, या तो मामा नाना जैसे होगा क्योंकि आधा हिस्सा तो माँ के शरीर का है ना। तो यही हुआ उनके साथ, बेन के साथ। बेन जो है सुनीता गर्भ संभवा, सुनीता मृत्यु की बेटी थी, और मृत्यु की क्रूरता कठोरता का गुण इस बेन में आ गया। इसलिए जब बेन बड़ा हुआ तो दिन दुखियों को सताना शुरू कर दिया। जैसे कोई विकलांग भाई, जिसको दिव्यांग कहते हैं, वो कहते भैया मेरे को अमुक गांव जाना है, पहुंचा दोगे? हाँ हाँ पहुंचा दूंगा कहते, और उसको हाथ पकड़ के ले जाते, सही में हेल्प कर रहा है ऐसा। और कोई गड्ढा किनारे ले जाके या कांटों के झुरमुट के पास ले जाकर कहते हाँ अब तुम आगे बढ़ जाओ, पहुंच गए, बस 2 कदम में है। और गड्ढा में कोई गिर जाए, कोई कांटा में झपा के बेचारे कष्ट, और वो ताली बजा के हंसता था। इतना दुष्ट स्वभाव का निकला बेन। इसलिए कहते हैं अधम को बेन समान। अरे भाई दूसरों को आप हेल्प करके प्रसन्न होते हो, है ना, ये मानव धर्म है। हाँ, अगर कोई रास्ता पूछ रहा है तो बताओ। आजकल महानगरों में बताने को मन नहीं करते हैं, इसलिए गांव में आज भी हाँ बिल्कुल साथ में चलेंगे, चलिए महाराज मैं बताता हूँ। हाँ, ये मानव धर्म है। मानव धर्म के 30 लक्षण जो होते हैं उसमें से अधिकतर गांव में आज भी है ना, ये एक दूसरे के सुख में शामिल हो जाना, हेल्प करना, ये जरूर है। तो ये मानव धर्म है। और ये बेन क्या करता था? ऐसे लोगों को ढूंढता था, कोई हेल्प के लिए आवे, भैया मेरे को पहुंचा दोगे अमुक गांव? हाँ हाँ पहुंचा देंगे। और गांव नहीं, वो गड्ढा खंदक में गिरा था और हंसता था। अंग राजा को बड़ा दुख होता था कि जिस प्रजा को मैं अपने पुत्र की भांति पालन किया, मेरे पिता ध्रुव ने कितने दुलार प्यार से पालन किया, और आज ये प्रजाजनों को कष्ट देता है, ठीक नहीं। मना किया 1-2 बार, अरे बेन तो तुम अपने पूर्वजों के नाम को डुबा रहे हो। बेन ने कहा कि हम पूर्वज आदि के नाम को डुबाने वाले नहीं हैं, हमारा काम आपको पसंद नहीं है तो आप भी घर से निकल जाओ। अब सोच लो, यही बेन है, दुष्ट है, जो अपने माँ बाप को निकाले हैं। माँ को जब माँ ने मना किया कि कैसे मूर्ख हो गए रे तुम, अपने बाप को ऐसे बोलते हैं? अरे जिस बाप ने तेरे को घर द्वार उनका बनवाया हुआ है तुमको पाला पोसा, तुम कह चल निकल जाओ, हमको मना करते हो? अब माँ जब रोकने लगी ना तो माँ को ही मारूंगा करके उठाया खड्ग। इसलिए माँ बाप दोनों नाराज हो गए, कहा जाओ रे दुष्ट, कठोर दंड मिलेगा तेरे को। तपस्या करने चले गए माँ बाप जो है। ऐसा ये बेन नाम के राजा हुआ। तो 6 लोग माने मद से, राजमद से प्रभावित हुए, और 6 का नाम जान रहे हो, इसीलिए वो सहस्रबाहु की मैंने कथा कही थी। सहस्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु, और कही न राजमद कीन्ह कलंकु। राजमद ने किसको कलंकित नहीं किया?
अच्छे अच्छे लोग जो है गलत साबित हो जाते हैं। शशि गुरु गामी, चंद्रमा गुरु पत्नी गामी बन गया है, क्योंकि रूप भी था, पद भी था, और यज्ञ किया, उसके फल को नहीं पचा पाया। मत्स्य पुराण में कथा थी, चंद्रमा जो है गुरु जी की पत्नी को ही हरण कर लिया, और हरण ही नहीं किया, एक संतान भी हुआ। ब्रह्मा जी ने डांटा, रे नालायक चंद्रमा, तुम अपने यश और कीर्ति को पचा नहीं सके हैं? इतने जल्दी पथभ्रष्ट हो गए। तो ये राजमद के दूषण यही गिना रहे हैं, शशि गुरु तीयगामी। गुरु तीयगामी माने, गुरु शब्द माने कनफूक का गुरु भरे नहीं, अपने से उम्र में बड़े की पत्नी है, चाहे भाभी है, माँ है, चाची है, सब जो है गुरु पत्नी कहलाएगी। गुरु पत्नी माने अपने से बड़े। हाँ, तो शशि गुरु तीयगामी नहुष चढ़े भूमि सुरजान। और नहुष राजमद में आकर के उन्मत्त होके ब्राह्मणों से पालकी उठवाया। चढ़े भूमि सुरजान, भूमि सुर माने देवता के, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को कहा गया, इसलिए भूसुर। भूसुर माने भूमिसुर, पृथ्वी के देवता। इंद्रादिक देवता तो स्वर्ग के हैं ना, वो जरूरत पड़ने पर बुलाने पर आते हैं, आवाहन करोगे, आराधना करोगे। मगर पृथ्वी के जो देवता है ब्राह्मण, आपको सदा और हर दिन उपलब्ध है आशीर्वाद देने के लिए, आपके स्रोतस्मार्थ कर्म करने के लिए। इसलिए पृथ्वी के देवता कौन है? भूसुर। ये निश्चित समझ लें। भूसुर शशिनव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भगवान के बारे में कहा, भूसुर शशिनव वृंद बलाहक। भगवान राम से बड़े और कोई भूसुर माने भक्त हो ही नहीं सकते। ब्राह्मण भक्त भगवान राम से बड़े कोई हो ही नहीं सकते, ये निश्चित है। और एक बार क्या हुआ, भगवान राम गए काशीपुरी, और काशीपुरी तो विद्वानों को गढ़ ही है ना। आज भी हर विषय के विद्वान आप वहाँ पाओगे, क्या ज्योतिष, क्या साहित्य, क्या व्याकरण आचार्य। अब वो त्रेता युग की बात, काशी तो सभी युग में रहा है ना, क्योंकि काशी जो है त्रिशूल में बसी हुई है। हाँ, वो पृथ्वी के कोई हिस्सा नहीं है, विलक्षण है। मुक्ति जन्म ही जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जह बस शंभु भवानी। भगवान शंभु भवानी जहाँ विराजमान, और त्रिशूल में काशीपुरी बसी है। इसलिए आज से 20 साल पहले तत्कालीन सरकार जो है काशीपुरी को जीर्णोद्धार के लिए ठेका में देने वाले थे, फ्रांस और जापान को। प्रबल विरोध हुआ, क्योंकि बनारस की गलियां सब संकीर्ण संकीर्ण, कचौड़ी गली, नारियल गली है, खिलाड़ी लाल गली, और 2 आदमी अच्छा हो जाए ना तो धक्का मुक्की हो जाए, ऐसे और इतने ऊंचे ऊंचे सब मकान। तो कहा ये सब तोड़ के ताड़ के सब जैसे सब जगह। तो उस समय फिर विरोध हुआ, सब संत महात्माओं ने कहा नहीं, हमको फर्राटेदार गाड़ी दौड़ने वाला बनारस नहीं चाहिए, रहने दो ना। तो उसमें क्या है, लोग पैदल चलते हैं, और हर गली जो है गंगा जी में जाती है, खासियत ही है। गंगा जी के लिए रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, कोई भी गली पकड़ लो गंगा जी है। पूरे बनारस में घाट पक्का बने हुए हैं। महारानी अहिल्याबाई के ये बहुत बड़ी कृपा है, इंदौर के महारानी ने वो बड़े बड़े मोटे पत्थर के जो घाट बनाए 200 साल। इसीलिए अभी जो कॉरिडोर बना विश्वनाथ के लिए, उसमें बहुत सारे मंदिर टूटे फूटे को कुछ लोग इसलिए विरोध किए, कई लोग कहे भाई सुविधा के लिए जरूरी है। अरे भाई हजारों साल पहले के वो सब गली बनी है, जनसंख्या बढ़ी है। जैसे 70 साल पहले ही भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, है अब 1 अरब 40 करोड़ है, तो कैसे सबका समाव होगा। इसलिए हर मंदिरों में देखते हो घंटों लाइन लगानी पड़ती है।
ये चौड़े चौड़े हो बनने के बाद अयोध्या में चौड़ापन, माने उज्जैन में बहुत कॉरिडोर बन गया, बनारस में तो हजारों, वहाँ तो काशी के हर कंकड़ ही शंकर है भाई। हम मानते हैं कि सैकड़ों मंदिर जो है तो टूटे, और इसीलिए आलोचना हुई थी कि ऐसा नहीं चाहिए, मगर ऐसा है। बनारस में आप पदे पदे जो है मंदिर पाओगे, और कुछ तो माने इतिहास प्रसिद्ध है जरूर, मगर सुविधा के लिए ऐसा किया गया, मगर उन सभी मंदिरों के शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए था जहाँ पर स्थान है, वो नहीं हुआ। क्योंकि काशी के पंचक्रोशी चिन्ह है, पंचक्रोशी। अब कोई कहेगा कि 1000 साल बाद पंचक्रोशी थोड़ी बना रहेगा, वहाँ तो 25 कोसी हो गए आउट एरिया में कितना, माने सभी शहरों का है, धमतरी देख लो, रायपुर को देख लो है? तो ऐसा है, ये विकास का क्रम ही ऐसा है, है? महानगर जो है बढ़ते हैं। ठीक है, मुंबई जो है आज देश की वित्तीय राजधानी है ना, संसदीय राजधानी भले दिल्ली है, मगर अर्थव्यवस्था की राजधानी मुंबई है मुंबई मानना पड़ेगा। और धार्मिक राजधानी अयोध्या या बनारस है, तो मानना पड़ेगा। जैसे राजधानी रायपुर है छत्तीसगढ़ के, मगर संस्कार धानी राजनांदगांव को मानते, बहुत अच्छा संस्कार था। और बिलासपुर को संस्कार धानी नहीं, क्योंकि वो न्याय ध्यानी पहले से हाई कोर्ट जो है उनको देखकर तुम न्याय ध्यानी बने रहोगे, दूसरे और मांग नहीं करना। तो ऐसे व्यवस्था में सांस्कृतिक या धार्मिक राजधानी वाराणसी या अयोध्या है, हरिद्वार है। मगर वित्त संबंधी राजधानी तो मुंबई को ही मानना पड़ेगा भाई सबसे बहुत बड़ा धनी मानी वही है आज भी। तो सज्जनों, मैं ये कह रहा था, बेन जो है दुष्ट स्वभाव का अपने माता पिता को मार पीट करने लगा, निकालने लगा, है? निकल गए माँ बाप जो, ठीक है रे जा, मगर राज्य नहीं दिया। हाँ, क्योंकि पिता जानते थे कि बेटा दुष्ट है और दुष्ट को राजा बना दूंगा तो प्रजाजनों को तकलीफ देगा, इसलिए एक दिन रात के समय चुपचाप निकल गए राजा अंग जो। मंत्री लोग सवेरे देखे राजा साहब गायब हो गए, अब क्या करना, राजा के बिना राज्य होगा नहीं, है? राज्य जो इकाई होती है उसके लिए राजा जरूरी है? तो बुद्धिमान मंत्री लोग ढूंढने के लिए निकले जंगल में। अब एक जगह राजा अंग मिल गए, गुफा में छिपे हुए थे। उन्होंने कहा, राजन आप प्रजाजनों को, राज्य को छोड़ के रातों रात चले आए, क्या होगा? क्यों, बहुत धार्मिक राजा थे ना, ध्रुव के वंश में आए। कहा नहीं, देखो मंत्रियों, तुम बताना मत किसी को, राज्य के जनता को, कि राजा साहब मिले थे, नहीं तो सब यहीं आके हैं धरना दे देंगे। तुम एक काम करो, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं या ऋषि मुनि महात्मा तत्कालीन, उनके ऊपर छोड़ दो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बेटा को राज्य दे देना, देना होता तो मैं ही दे के आता। तुम लोगों के विवेक के ऊपर निर्भर है। मंत्री लोग लौटे, ऋषि मुनि महात्माओं को बताया कि राजा साहब मिले थे, मगर वो लौटूंगा नहीं कह दिए। ऐसे नालायक संतान हुआ बेन। तो ऋषियों ने कहा चलो राजा बना ही देते हैं भाई। ऐसी बात की झगड़ा थी। अपने बाप के पास जाता था बेन और कहे मेरे को राजा बना दो। अवंग राजा कहते थे कैसे बना दूंगा, तुम लायक बनोगे तब ना। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता है, वो दलील देता था।
राजतंत्र के संविधान में लिखा है राजा का बेटा राजा होता है। अरे राजा का बेटा राजा तो होता है मगर अयोग्य को नहीं, इसलिए मैं तेरे को राज्य नहीं दूंगा। इसलिए वो मारपीट किया, माँ बाप को निकाल दिया। और एक दिन ऋषि मुनियों ने कहा इनको चलो राज्य दिया जाए ताकि जवाबदारी आने पर ये सुधर सकता है, अभी ये उद्दंड है। तो पुरोहित लोगों ने राज तिलक कर दिया और कहा ठीक है भाई आज से तुम राजा हुए। और जब राजा हो गए प्रजाजनों को तुम अपना उपदेश दो। पहले बार राजा जब बनते हैं ना तो आज भी प्रजातंत्र में भी उद्बोधन करते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदि हैं, प्रजा के नाम संदेश, ताकि उनके नियम विचारधारा को जनता जान ले। और राजतंत्र में राजा बनने के पहले जब वो भाषण दिया कि न यष्टव्यम न होतव्यम, राजमुकुट पहना दिए, तिलक किए, तो कहा सुनो आज से मैं राजा हुआ, बेन का भाषण। और आज से मेरे देश में कोई यज्ञ पूजा पाठ नहीं करेगा, हवन यज्ञ दान नहीं करेगा। अब सुनो बेन के संविधान लागू हुआ। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम कदाचन। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ये मजाक तो नहीं किया है? भाई राष्ट्रीय प्रसारण हो रहा है और बेन बोले जा रहा है कि मेरे राज्य में आज से यज्ञ पूजा पाठ बंद, हवन यज्ञ तर्पण बंद। तो ऋषि मुनि लोग गए किनारे में जहाँ वो बोल रहा था, कैसे भाषण देते हो हैं? अरे तुम्हारे बाप दादा परदादा सब लोग यज्ञ पूजा पाठ करते आए भारतीय सम्राट लोग, और तुम एकदम परे हट करके नहीं नहीं, जो हम कह दे वही संविधान है, वो पुराना संविधान जो है लागू नहीं होगा। जैसे अंग्रेजों के शासन काल में कुछ राजाओं को रूलिंग चीफ कहते थे, वो जो बोल देते थे वही कानून बनता था, रूलिंग चीफ, क्योंकि लिखित संविधान नहीं था। खंड खंड में जैसे मनमानी करते थे अंग्रेज लोग, है ना। लिखित संविधान सन 50 में फिर बना जब हम लोग पूर्ण स्वतंत्र हो गए थे। तो पुराना जो संविधान था मनुस्मृति आदि, उसको तो सब इन लोगों ने फेल कर दिया था, मुगल लोगों ने चाहे अंग्रेज लोगों ने। हमारा प्राचीन संविधान वेद शास्त्र और मनुस्मृति, और कलयुग में पाराशर स्मृति सबसे अधिक मान्य था। पाराशर ऋषि ने जो कानून लिखा था ना, ये व्यास जी के पिताजी, कलौ पाराशर स्मृति, 18 स्मृतियाँ होती हैं। तो ये पठन पाठन तो बंद हो गए, जानेंगे कैसे स्मृतियाँ क्या होती हैं? वेदों के अर्थ को स्मृतियाँ भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों ने, जैसे मनु ने बनाए तो मनुस्मृति, अत्रि ने बनाए तो अत्रि स्मृति, हारित ऋषि ने कहा है तो हारित स्मृति, गौतम ऋषि ने कहा तो गौतम सूत्राणी। आप भला बताओ लोग कितना पढ़ेंगे? अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, शास्त्र अनंत है, उम्र जो है कम है। एक विषय के पोस्ट ग्रेजुएट छोड़ने में 15 साल पढ़ना पड़ता है, ऐसे ऐसे सैकड़ों विषय है? तो अल्पस्य आयु मतिरेव अल्प, जब बुद्धि की कैपेसिटी भी कमजोर हो गया कलिकाल में, आयु जो है कम है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? महाजनो येन गतः सपंथा, जो हमारे महापुरुष लोग सारे शास्त्रों को पढ़कर नियम बनाया, कानून बनाया, उस पर चलना चाहिए। स्वयं कानून बनाने के लिए तुम इतना तो पढ़ सकते नहीं और कानून गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि मुनि न प्रथम हरि कीरति गाय, और ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। मुझे पहले जिन ऋषि मुनियों ने भगवान की कथा गान किया है, रास्ता दिखाया है, दूसरों के बनाए रास्ते में चलोगे तो बड़ा फायदा होगा। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग बना है, फर्राटेदार गाड़ी दौड़ा रहे हो, और तुम कहोगे मैं ही खुद रास्ता बना के चलूंगा, तो उम्र बीत जाएगी।
रोड बनाने में ही उम्र बीत जाएगी तुम्हारी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मुनि न प्रथम हरि कीरति गाय, और ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। महाजनो येन गतः पंथा। मगर बेन ने नहीं माना, नहीं माना तो ऋषि मुनियों को भी गुस्सा आ गया एक दिन, और हुम करके जैसे हुंकार भरे वो बेन गद्दी से गिर पड़ा नीचे। ऋषि मुनियों ने हुंकार मात्र से ही मन, अब ये तो खत्म कर देने लायक है बेवकूफ, क्योंकि ये हमारे धर्म, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्र सबको नष्ट कर देगा। जो कहता है हवन पूजा पाठ बंद, तो ऋषि मुनियों ने कहा तुमको नहीं लगता तो मत करो, मगर सब लोगों के लिए प्रतिबंध लगाना ये कर्तव्य उचित नहीं है। भाई आज भी सब स्वतंत्र, जिसको नहीं करने पूजा पाठ नहीं करते नास्तिक बने, कोई जोर जबरदस्ती है क्या? मगर तुम सबके लिए प्रतिबंध जो लगाए कि न ष्टव्यम न हो तव्यम, ये ठीक नहीं है। इसी में बहस होने से महात्माओं को गुस्सा गया, करके हुंकार भरे, राजा बेन गिर पड़े नीचे। अब ऐसे गिरे कि प्राण ही निकल गया, प्राण पखेड़ उड़ गया। महात्मा लोग कहे बड़ा अनर्थ हो गया। अब ये राजा के कोई बाल बच्चा तो है नहीं, अब किसको राजा बनाएंगे? राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता है। तो जानते थे कि वैधानिक संकट आएगा देश में, इसलिए महात्माओं ने जल्दी वो बेन के शरीर को उनकी माँ की इच्छा थी, इसलिए अभी नाव में डुबा के रखो तेल भर के। और प्राचीन समय में, असमय में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो तेल में डुबा के डेड बॉडी को रखते थे। रासायनिक ये सब नहीं था, आजकल तो रासायनिक लेप करके 2 दिन 4 दिन डेड बॉडी को दुर्गंधी युक्त होने से बचा लेते हैं। ये तो भाई वो 5 भौतिक शरीर है, एक रात रोके तहाँ फिर कृमि कीड़े दुर्गंध बदबू आना शुरू हो जाता है। डेड बॉडी से लिए कहते चलो भाई जल्दी सुपुर्द कर दो जिनका है ना। अब वहाँ परिस्थिति ये है, कोई राजा बनने लायक तो है ही नहीं, लड़का बच्चा। तो रानी जानती थी, उनकी माँ जो थी सुनीता बहुत चतुरा थी, बेन के डेड बॉडी को तेल में डुबा कर रख दिया। बहुत पुराना विज्ञान है। आम आदि के अचार को खराब न हो करके सरसों तेल में डुबा कर रखते हो तो साल भर 2 साल कुछ नहीं होता है, ये तो जान लो। सरसों, अच्छा, राजा दशरथ मर गए, रामायण में कथा पढ़ते हो, और चारों बेटा गायब हैं, क्रियाकर्म कैसे होए। अब वशिष्ठ ऐसे ज्ञानी उनके गुरुदेव महाराज, तो वहाँ लिखे तेल नाव भरी नृपतन राखा, राजा के शरीर को तेल में डुबा करके रखे, तेल नाव भरी नृपतन राखा। और तब दूत भेज रहे हैं, तो आने में 4-8 दिन तो लगे। भाई कश्मीर में भरत जी थे, मामा घर गए थे भरत और शत्रुघ्न, दूत बोलाई बहुरी यश भाखा, ताकि उस डेड बॉडी में विकृति ना हो। वैसे ही बेन के शरीर को तेल में डुबा दिए, और महात्मा लोग कहे चलो यज्ञ करने चलें। यज्ञ कर रहे थे तो देखा क्या, चोर डाकू बढ़ गए हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले बात हो गई है। क्योंकि कोई शासक या राजा के नहीं रहने से, राजा या शासक धर्म सब निरपेक्ष हो या सापेक्ष हो, शासन डर तो रहता है राजा का, है? जैसे कम्युनिस्ट ही है, वो कोई धर्म कर्म नहीं मानता, मगर कम्युनिस्ट का शासन है तो प्रजा को डर तो रहेगा कि शासक है, कठोर दंड देगा, है? बाकी सब शासन में सवाल उठता है कि धार्मिक मानता है कि नहीं मानता है, मगर कम्युनिज्म जो कोई देवता धार्मिक को नहीं मानता, मगर उसका भी डर भय बना रहता है।
अब बंगाल जिसके सर्वोपरि कोलकाता 25 साल तक कम्युनिस्टों का ही राज्य था। ये बनर्जी तो बाद में हुई। 25 साल ज्योतिष बसु निरंतर 5 पंचवर्षीय राज्य किया है। क्यों कि माने शासक का डर होना चाहिए, प्रजा में भय होना चाहिए, भय बिन हो इन प्रीति। तो बेन को शरीर को डुबा दिए और यज्ञ करने लगे, क्योंकि यज्ञ वगैरह सब प्रतिबंध कर दिया था बेन ने। तो ऋषि मुनियों को चैन ही नहीं था ना यज्ञ पूजा पाठ किए बिना। चलो रे पहले यज्ञ कर लेते हैं। नदी किनारे सब यज्ञ कर रहे थे तो देखा चोर डाकू बढ़ गए। किसी की पूंजी सुरक्षित है न किसी की द्रव्य सुरक्षित है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है तो सब ले जाए। तो ऐसे थोड़ी होता है भाई, शासन का भय होना चाहिए। और उसी भय के कारण किसी की संपत्ति को कोई है लेता नहीं, छीनता नहीं। जो छीनते लेते हैं वो दंड के भागीदार बनते हैं। तो महात्माओं ने सोचा बड़ा गलत हुआ। चलो पहले तो राजा का होना जरूरी है। राजा चाहे दुष्ट रहे सज्जन रहे, शासक होना जरूरी है राज्य में। फिर लौट के आए राजधानी में और सुनीता रानी से कहा आपके पुत्र के डेड बॉडी को दीजिए महारानी जी, क्योंकि हाँ बहुत बड़ा अर्थ राजनीतिक संकट आ गया। क्योंकि राजा कौन बनेगा है? क्योंकि बेन के तो शादी हुई नहीं थी, न उनके बाल बच्चे हैं। तो सुनीता कही भाई इसीलिए उसको डेड बॉडी को डुबा के रखी हूँ। महात्मा लोग तुम लोग ले जाओ और कुछ ऐसा उपाय करो जिससे इसके शरीर से कोई बालक का जन्म हो। बड़े बड़े वैज्ञानिक ऋषि मुनि थे हैं। आज जो वैज्ञान नहीं कर सका है उसको किए हैं पहले। तो बेन के मृतक शरीर को मंथन करने लगे और मंत्र बोलते थे, वेद मंत्र का। पैरों का जंघा का मंथन किए तो एक ठो बालक का जो है जन्म हुआ बेन के शरीर से। तो बेन के जितने सब उत्पात थे, पाप थे, वही मानो बच्चा के रूप में जन्म लेके आ गया। काला काला रंग था, लाल लाल आंखें थी, भूरे भूरे बाल थे। हाथ जोड़ के ऋषि मुनि उस कहा क्या आज्ञा है? निषेध। संस्कृत में निषेध माने बैठ जाओ है। ऋषि मुनियों ने कहा है, और वही फिर कहा कि जाओ तुम जंगल में नदी किनारे रहना, मगर अभी से मत जाओ, तुम बैठो। क्यों कि बेन के शरीर से तू पैदा हुआ है और राजा का लड़का ही राजा होना है। तो अभी से इसको राजा नहीं बनाएंगे, देखते हैं इससे भी अच्छा कोई लड़का पैदा हो जाए। पैर को मथने से जब ये निकला तो उनके भुजाओं को मथ के देखते हैं। तो महात्मा लोग बेन के दोनों भुजाओं को मर्दन करने लगे, मंत्र पढ़ने लगे। तो ऐसे समय में फिर भगवान स्वयं विष्णु ही पृथु के रूप में अवतार लिए और लक्ष्मी ही अर्ची के रूप में, लक्ष्मी और नारायण ही फिर प्रकट हुए। और अगर छाती का मर्दन किए होते ना तो भगवान साक्षात नारायण ही प्रकट होते, ऐसी मान्यता है। और जब भगवान पृथु, राजा पृथु के रूप में प्रकट हुए, तब उस बच्चे से कहा मुनियों जाओ तुम लोग जंगल में नदी किनारे रहना। तो कहा मेरा अधिकार था, राजा के बेटा राजा होता है, अब बढ़िया वाले निकल गए तो मेरे को ब्याह कहते हो। तो ऋषि मुनियों ने कहा जाओ, तुम उपेक्षित नहीं रहोगे। त्रेता में जब भगवान राम आएंगे उनको वनवास होगा तो तुम निषाद जाति के लोग हैं ना, निषादा वन गोचरा। हाँ, माने बेन के ही जो अधर्म था उससे इनकी उत्पत्ति हुई। अब ऐसा वर्णन करोगे तो हो सकता है एक आजकल चला है सब संगठन, निषाद लोग कहेंगे कि हमारे बारे में गलत वर्णन किया, मगर कोई गलत वर्णन अपने होके तो कर नहीं रहे भाई। भागवत में लिखा है तो व्यास जी के ऊपर चलाओ मुकदमा वगैरह। तो ऐसा है, इसलिए कथा को बहुत संभाल के गाने की आ जाओ उस कथा। हाँ, वही निषादों की उत्पत्ति हुई, मगर वो अपने को हे न समझें,
बेन के पाप से पैदा हुए न समझे, इसलिए वरदान दिया महात्माओं ने कि त्रेता में तुम भगवान राम के पाद प्रक्षालन करके पद पखारी जल पान कर आप सहित परिवार पितर पार कर, सारे पूर्वजों को तार दोगे, परम पावन बन जाएगा। और राम सखा शब्द से तो फिर निषाद लोग भक्तराज ही कहलाने लगे। हाँ, आज भी निषाद जो केवट जाति के हैं, हालांकि वो मछली मार देते हैं खा देते हैं, मगर उनके मन में ये है कि हमारे जो पूर्वज थे निषाद राज गुह, वो भगवान के सखा हैं, इसलिए उनको राम की भक्ति ही पाओ। राम की भक्ति तो है अभी भी उनके डीएनए में है, ब्लड में। हाँ, ऐसा बताना पड़ता है तब खुश हो जाते हैं। हाँ, मोरगांव में खुद जन्मभूमि 25 घर के है, मगर अतिक मान ही ओहो शास्त्री बाबू आए हैं माने की सेवा। अब मैं कहता हूँ कि ये सब धंधा छोड़ दो रे, काबर जन्मभूमि मोर नदी किनारे है शिवनाथ, और शिवनाथ में जलरंग पानी भरे रहते। ये मत्स्य वगैरह का आखेड़ छोड़ दो, अब तो कई जन बहुत सुधर गए है ना। और एक ठो है निषादों का गांव, दुर्ग जिला और रायपुर जिला के जो बॉर्डर है नदी के बीचों बीच खारून में बहुत मंदिर बना है। पाटन में मेरे प्रोग्राम हो रहा था, एक बार ले गए, कहा महाराज जी गुहराज निषाद जयंती है, अब बड़ी भीड़ होती है, चलिए। भाषण उसन हुआ, नदी बिल्कुल बीचों बीच, वही जो है दोनों जिला का है, मानी नदी के तट में नहीं बनाते, करना ही बीचों बीच, एक तरफ रायपुर जिला है, एक तरफ दुर्ग जिला है। तो ऐसा है, लोगों को बताना पड़ता है, प्रोत्साहन देना पड़ता है कि नहीं सादा बन गोचरा। अब भगवान जब पृथु के रूप में अवतार लिए तो ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की कि आप भक्तवत्सल हो, दयालु हो। भगवान पृथु ने कहा मैं अभी अवतार लेके तैयार हुआ और तुम लोग मार प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हो। तो कहा स्तुति का यही तो मतलब होता है महाराज, है स्तुति में ऐसे ऐसे संबोधन करें ताकि वैसा न हो तो भी बनना पड़े। हे भक्तवत्सल, हे प्रजा रक्षक, हे दीनानाथ, ऐसा जो शब्द किया जाता है ताकि उनको फिर वैसे बनना पड़े। तो राजा पृथु ने कहा क्या तकलीफ है बताओ। तकलीफ अब क्या बताएं, बेन के राज्य में यज्ञ पूजा पाठ बंद हो गया, वर्षा बंद, और जहाँ वर्षा बंद हुई तो अनाज पानी कंद मूल फल सब जो है सूख गया। नदी नाले ताल तले सूख गए, जिधर जाओ उधर खाली 100 के ढेर मरे हुए पड़े, कीड़ा मकोड़ा जैसे मनुष्य लोग। और ये नहीं बताया कि आपके पूर्वज बेन के ही पाप, ये क्या कह दिए, पृथ्वी माता ने सब चीज अपने गर्भ में छिपा के रख ली, अब देना बंद कर दी। तो राजा पृथु का सारे गुस्सा पृथ्वी के ऊपर, धनुष बाण को उठाया पृथु ने और कहा वसुधे त्वं वधिष्यामि, हे पृथ्वी मैं तुमको मार डालूंगा, मेरे प्रजाजनों को तुम कोई चीज नहीं देते हो, कंद मूल फल अनाज पानी सब। तब धरती माता गौ रूप में प्रकट हुई और कहा आप तो भगवान विष्णु के अवतार हो, 24 अवतारों में 9वां अवतार है, मेरी क्या गलती। ये तुम्हारे पूर्वज जो राजा बेन थे उसके अधर्म और अत्याचार के कारण ही उत्तम उत्तम वस्तु का अभाव होता है। गलत शासक जब होते हैं तो देश में सब कुछ पैदा होने पर भी अभाव बन जाता है। धरती माता ने समझाई, अब आप मुझे क्यों मारोगे, आपकी मैं बेटी हूं। तो पृथु की बेटी बनने से ही पृथ्वी नाम पड़ा उसी दिन। पृथ्वी के पहले नाम थी धरा, धरती, मेदिनी है। तो पृथु ने कहा ठीक है तुम मेरी बेटी हो, अब नहीं मारूंगा, अब मैं समझ गया कि बेन के अत्याचार के कारण ही अकाल पड़ा था और सारी चीज का भाव। कहते हैं जहर भी नहीं मिलता था बेन के राज्य में, जहर, वेद शास्त्र व अमृत को तो बात जाने दीजिए। तो धरती माता ने कहा मैं कामधेनु गौ रूप में खड़ी हूं
और तुम विभिन्न लोगों को बुलाकर बछड़ा बनाकर दोहन कियो, और जो जो चीज के अभाव है वो सब होता जाएगा। तो ब्रह्मा को बछड़ा बनाकर वेदों का दोहन किया। देखो अद्भुत दृश्य। महाराज पृथु ने, क्योंकि छंद वेद सब लुप्त हो गया था, जब यज्ञ ही बंद है तो वेद कौन पढ़ता, तो छंद रूपी वेदों का दोहन किया। गरुड़ को बछड़ा बनाकर वनस्पतियों का दोहन किया। पर्वतराज हिमालय को बछड़ा बनाकर रत्नों का दोहन किया। ये सब का भाव हो गया था ना, रत्न नहीं, अन्न नहीं। देवराज इंद्र को बछड़ा बनाकर सोमरस का दोहन किया। ऐसे जब सारी अभाव वाली चीज को दोहन किया, तब धरती माता कहती है कि अब आप यज्ञ करो। यज्ञ की प्रक्रिया जो बंद करा दिया था ना बेन ने, इसीलिए का जो है अभाव हुआ था। तो पृथु महाराज फिर यज्ञ का संकल्प ले, 100 यज्ञ करूंगा। और 100 यज्ञ में 99 हो चुका था। 99 यज्ञ, और घोड़ा छोड़ा जाता था यज्ञ के, अश्वमेध यज्ञ में। कोई अगर हमारा विरोधी है तो घोड़ा को पकड़ लो, और नहीं तो समर्थक माने जाओगे। देवराज इंद्र घबरा गया, 100 होगा तहाँ ये मेरे इंद्रासन न ले ले। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। क्रतु माने यज्ञ, शत माने 100। 100 यज्ञ जो करता है उसको देवराज इंद्र की पदवी मिलती। इसलिए देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया, और घोड़े को चुरा कर, क्योंकि कोई देखे ना, रूप बदल लिया। अत्रि ऋषि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा नहीं आया लौट के, सैनिक लोग बता दिए कि घोड़ा गायब हो गया। तो राजा पृथु के पुत्र थे विजिताश्व। विजिताश्व को कहा, बेटा जाओ तुम घोड़े को ढूंढ के लाना, और घोड़े भरे को नहीं लेके आना, जो चुराया हो ना उसको भी बांध के ले आना। अब वो तो भगवान के अवतार थे ना पृथु। अब वो राजा पृथु जैसे अपने पुत्र को भेजा, अत्रि ऋषि के आश्रम में घोड़ा बंधा था, और अत्रि ऋषि बैठे थे। प्रणाम किया, महाराज मैं आपको तो नहीं कहता चोरी किए हो करके, मगर ये घोड़ा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, राजा पृथु उनके जैसे सगर के पुत्रों ने उद्दंडता की है ना, भस्म हो गए थे। मगर ये विजिताश बहुत विनम्र प्रणाम कर कहा, महाराज जी ये घोड़ा हमारे पिताजी के यज्ञ का है, यहाँ कैसे बंधा? अरे बेटा ये देवराज इंद्र की करस्तानी है। देवराज इंद्र मेरे ही आश्रम में बांध दिया ताकि मेरे को चोर समझे और मेरे को साफ। मगर तू विनम्र है बेटा, प्रार्थना कर लिया, अनुनय विनय कर लिया, तो एक काम करो अब ये घोड़ा ले जाओ यज्ञ करो। मगर वो घोड़ा के साथ साथ इंद्र को भी पकड़ लिया, इतना प्रतापी था विजिताश। नाम ही विजिताश है, अश्व को जिन्होंने जीत कर वापस लाया। विजिताश राजकुमार ने इंद्र और घोड़ा दोनों को ऐसे के हाथ में धरे पिताजी के सामने ला दिया यज्ञशाला में। देखते ही राजा पृथु को क्रोध आया, कहा तुम मेरे यज्ञ में बाधक बने थे, 99 यज्ञ कर चुका, 100वें बाधक म्यान से तलवार निकाला, मैं मार ही डालूंगा। और जैसे म्यान से तलवार उठाए उस समय साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए यज्ञ कुंड से। कहा रुको रुको राजन, ऐसा मत करो, है ऐसा है, आप तो मेरे अंशावतार हो। लोग 100 यज्ञ करते हैं तो इंद्र बनते हैं, मन 99 यज्ञ में तुम भगवान को पा लिए, गद्दी की क्या वजह तुम्हें चिंता है? अरे अंतिम लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति है। 100 यज्ञ में तो इंद्र की पदवी भरे मिलती है, और यहाँ 99 में ही मैं खड़ा हूँ तेरे सामने, मांग ले क्या चाहिए बोल। है माहौल एकदम भक्तिमय हो गया। सारे भक्त और जनता जो है उस दृश्य को देखने लगे कि आज वर्षों से यज्ञ बंद करा दिया था बेन ने, जिसके कारण अभाव अत्याचार को हम लोग भोगते, अब ये महाराज यज्ञ कराए। तो वही महाराज पृथु भगवान नारायण से वरदान मांगे
कि आपकी कथा सुनने बैठूं तो मेरे 10,000 कान हो जाएं। इस पौराणिक कथा को गोस्वामी जी ने लिखा चौपाई बना के, पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, परयघ सुनहि सहस दश काना। राजा पृथु तो भगवान की कथा को 10,000 कानों से सुनो कहता है, और दुष्ट व्यक्ति दूसरों के दुर्गुणों को हजारों कान बना के सुनना चाहता है। तो वंदना कर रहे हैं दुष्टों के, अब कह रहे हैं पृथु के समान उनको मानता हूँ। दुष्टों की वंदना करते समय कहा कि पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, राजा पृथु के समान उनका मैं वंदना करता हूँ। भाई दुष्ट लोगों का भी, सज्जनों का तो वंदना करते ही हैं। किस लिए? तो कहा परयघ सुने, दूसरों के पाप को सुनते हैं दुष्ट लोग, अपना कान टेढ़े 10,000 कान बना के हैं। तो वही महाराज पृथु ने कहा था प्रभु आपके चरित्र को सुनने के लिए मेरे 10,000 कान हो जाएं। निंदा चुगली के लिए ना तो कान ना रहे यही अच्छा है। भगवान की कथा सुनने के लिए जो जितना अधिक कानों से कथा सुनेगा वो उतना ही भाग्यशाली है। इसलिए 10,000 कानों से मैं कथा सुनूं। शेषनाग ने कहा मैं 10,000 मुंह से आपकी कथा गाऊं। शेष भगवान के 10,000 मुंह, और पूरे मुंह से एक साथ भगवान की कथा गाता है। तो कहाँ हमन एक मुंह में गावत हन, और जो 10,000 मुंह ले गावत हो, कतेक भाग्यशाली हो है वो भगवान के, कतेक बड़े कृपा हो है। तुमन 2 कान से कथा सुनत हो और राजा पृथु 10,000 कान से सुने तो ओखर महिमा तो ज्यादा होबे करी। तो पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, और परयघ सुनई सहस दश काना। तो महाराज पृथु ने 100 यज्ञ करके परंपरा बता दी कि यज्ञ करना चाहिए, हर सनातनी हिंदू को करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ से पर्जन्य बरसता है, और पर्जन्य से माने फसल होता है, और फसल से ही सब प्राणियों का प्राण जो है सुरक्षित रहता है। अन्नाद भवति पर्जन्य है, और पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म से उद्भव, यज्ञ ही सबके मूल में है, भगवान ने गीता में कह दिया। और भगवान अपने बेटा को राज्य दे दिए। तो पृथु कौन है? ये पृथ्वी के पिता बने भगवान। 9वां अवतार है, 24 अवतारों में क्रमशः सब अवतारों की कथा हो रही है ना। माने सनक सनंदन सुने, व्यास जी सुने, नारद जी को सुने, कपिल देव जी को सुने, भगवान बाराह को सुने हैं। अभी क्या सुन रहे थे? पृथु भगवान के अवतार। पृथु भगवान के ही अवतार है, जिन्होंने दुनिया के लोगों को सिखाया भगवान की कथा सुनने के लिए अपने कानों को हजारों कान के बराबर बना लो। मैंने इतना चौकन्ना हो के सुनो कि एक बात भी चूकनी नहीं चाहिए। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, परयघ सुनहि सहस दश काना। बीजताशु हुए, और बीजताशु के ही वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। प्राचीन बरही राजा इसलिए हुए कि पृथु ने यज्ञ करने को कहा कर इतना यज्ञ किया कि कोई भी नदी के तट खाली नहीं बचा। प्राची माने पूर्व और बरही माने कुशा है। तो पूर्व दिशा कहीं भी जाते, यहाँ कैसे कुछा बिछी भाई, राजा ने यहाँ यज्ञ किया है। फिर जाते महानदी तक, यहाँ कैसे कुछा बिछी भाई, यहाँ राजा ने यज्ञ किया है। माने समस्त तीर्थों में और हर नदी के किनारे इतना यज्ञ किया तो नाम ही पड़ गया प्राचीन बरही। प्राचीन बरही जब राजा हुए, माने यज्ञ ही करना उनका काम था, उनको कथा आदि से मतलब नहीं था। तो देखो कर्मकांड जो है, कर्मकांड में इतना मत उलझ जाओ कि ज्ञान वगैरह सुनने की बात के लिए फुर्सत न रहे। कर्मकांड तो ठीक है, करना चाहिए, यज्ञादि नित्य कर्म है, ब्रह्म यज्ञ है ना। सनातन धर्मी हिंदू लोग 5 महायज्ञ रोज करते हैं। क्या क्या 5 महायज्ञ करते हैं? भगवान की पूजा,
चाहे शंकर जी हो, विष्णु, राम, कृष्ण हो, पूजा जरूर करो। अब उसके बाद अतिथि सेवा, अतिथि यज्ञ, पूजा करते हो देव यज्ञ कहा है, और तर्पण करते हो वो ऋषि मुनियों के यज्ञ है। और फिर तीसरा अतिथि सेवा, और उसके चौथा कर्म गौ सेवा, और पांचवा बलिवैश्व देव विधि। भोजन बनने के बाद अग्नि में जो भोजन घी के साथ डालते थे वही बलिवैश्व देव विधि है। ये पंच महायज्ञ रोज होना चाहिए गृहस्थ के घर में। उससे क्या होता है, 5 प्रकार के जो पाप होते हैं, लीपते समय, झाड़ते समय, बहारते समय, चूल्हा चौकी जलाते समय जो कीड़ा मकोड़े मरे रहते हैं ना, जीव हिंसा तो होती है। जिसे खेती बाड़ी में दवाई छिड़कते हो, अनजाने में नहीं, जानबूझ के कीड़ा हो गए रे चल माहो हो गए छिड़क, ये सब पाप तो है ना। तो इन पापों के प्रायश्चित के लिए ये पंच महायज्ञ हर गृहस्थ को करना चाहिए, है? पहले तो ऑटोमेटिक प्रायश्चित हो जाता था। रास कुढ़ो के जहाँ नाप शुरू हो राम है तो काठा के नाम एक खंडी में 1 काठा राम के नाम में हो जाए। अब एक गाड़ा में 20 काठा राम है, माने उसको अपना उपयोग में नहीं करते थे। हाँ, ऐसे हम माने हमारी प्राचीन परंपरा रही। पहली काठा एक कौन नहीं गाँवेगा, हर जिला प्रदेश में पता लगा लें तुम्हारे यहाँ कैसे नाप होतेगा काठा के, राम एक कहते हैं महाराज, राम। अब सोच लो, माने विष्णु एक, कृष्ण नहीं, राम कितने व्यापक रहा है हमारे भारत में, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पहली काठा भर के नाप है राम है, कुढ़ो देवला, दिन दुखी को दे देना। तब गाड़ा भर में 20 काठा हो जाए, गरीब मल चना मुर रखा हो जाओ, बांट दो दूधी काठा, मांगे लाए दे दे। तो ऐसे कहा है, माने लोग अब कोठी में झपाए ऊपर ले निकालम में 1 बोरा दान दे दे तो बड़ा मुश्किल रहे। हाँ आखिर तो ओखरे स्थिति छेरा पुण्य माई कोठी धान हेर हेर, तुम धर डरे हो तौंडल निकालो कहीं लेकर दान की बड़ी महिमा है। अन्नदान और रस पी उषा, अन्नदान को क्या दान ही समझते हो, हैं? अमृत को क्या रस ही समझते हो। तो ऐसे में ये जो पंच महायज्ञ हर गृहस्थ के घर होना चाहिए। का पंच महायज्ञ, भगवान की पूजा किया करो, जो भी ऋषियों को तर्पण किया करो, हवन किया करो, तो देवता पितर और ऋषि मुनि तृप्त हो गए। तो अतिथि देवो भव, कोनो आगे सगा पहुनों भोजन कर दो, अतिथि यज्ञ हो गया। और जौन भी तुहर से हिंसा हो है, पाप हो है, ओला 5 आहुति भोजन में डाल दो। तो पहली चूल्हा लकड़ी छेनम भोजन बना, दाई माई बिना मंत्र के भी डाल देना, भात में थोड़ा घी एक बूंद चुहा के महर महर वातावरण हो जाए, घर के पर्यावरण शुद्ध हो जाए। अब आजकल गैस में सब घर घर खाना पकत, वो काला 5 आहुति डाली, वो सब फदक जाए, है ना। तो अलग से फिर हुमाही में आगे जला के रोज आहुति दे करो। हाँ, हवन जरूरी होते नित्य। हाँ। तो यही 5 महायज्ञ, ये 5 लग कर ले ना तो तुम्हारे यज्ञ हो गए। हाँ, बड़े रूप में जब सामूहिक यज्ञ होते तब तो फिर वो तो विष्णु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, चंडी यज्ञ। कल पीलू राम साहू आया था, निमोरा में बहुत बड़ा यज्ञ फिर रचाया, 2 बार करा चुका है, ये 3रा बार है। अति रुद्रात्मक काबर के रुद्र यज्ञ है, रुद्र यज्ञ होते, एक रुद्र महायज्ञ होते, ये अति रुद्रात्मक 3 गुना अधिक है। 60-70 विद्वान रहे हैं। प्रयास यही है कि धर्माचार्य मन भी आ जाए, और यज्ञाचार्य तो मैं ही हूँ परमानेंट उखड़ती हूँ भगवान के जब तक, है ना। बड़े से बड़े लक्षचंडी यज्ञ आदि का भी आचार्य तो किया हूँ। तो पीलू राम को कल हमने कर दिया, ठीक है हम आचार्य तो करेंगे, हैं। तो ये भगवान की कृपा है। हाँ, भगवान की कृपा बिना कथा गा सकबे का है। तो गवावत है तो नानमुन तो मैं अपना है ना कि एक बात नो है, बहुत बड़े लोग 1 दिन 2 दिन नहीं गा सके हैं, मैं निरंतर गावत हूँ। तो कहाँ पाप ऊपर ही सब ऐसे सब निष्पाप हो गया भगवान के। जब एक बार भगवान के नाम ले ले पाप
हैं, कोटि जन्म अघनाशय तब ही। तो भगवान की कथा आप लोग भी सुनते हो, पाप ताप सब मिट जाते हैं। और जब सुनने वाले को पाप ताप मिट जाता है तो गाने वाला कब तो वो कहाँ रहेगा। तो ऐसा है। तव कथामृतम गोपियों ने इसलिए गाए, तव कथामृतम तप्त जीवनम। संतप्त प्राणियों के लिए आपकी कथा ही तो अमृत है श्याम सुंदर। कवि भीड़ितम कल्मषापहम, इसीलिए ऋषि मुनि और कवि लोग अपने कंठ में धारण किए रहते हैं, क्योंकि आपकी कथा अमृत है। और एक जने अर्थ करे, आपकी कथा को लोग अमृत है कहते हैं महाराज। आपकी कथा ना मारने वाली है। जौन एक बार आपके कथल सुन लिस, ओखर तो संसार के घर द्वार परिवार सब खत्म हो गए। वो दौड़े दौड़े आपके कथे सुने लाते हैं। ऐसा अर्थ किया गोपियों ने। तव कथा अमृतम नहीं क्या, तव कथा अमृतम। संसार उनके लिए मर गया। मन सब कुछ छोड़ के, अपन घर द्वार पुत्र पौत्र छोड़ के कथा में आता हो, ये गोपियों के अर्थ है। तो संसार तो सब कुछ छूट गया है। जबकि उखर सामान्य अर्थ का तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम। ये श्याम सुंदर आपकी कथा अमृत है, इसलिए कविजन अपने कंठ में उसको धारण किए रहते हैं। संत महात्मा निरंतर आपकी कथाओं का गान करते हैं। सज्जन प्राणी निरंतर भगवान की कथा को सुनते हैं। अमृत है तभी तो। कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, नीचे पंक्ति में लिखा, ये गोपियों के गाए हुए गीत है। श्रवण मंगलम श्रीमदातल्पम अभुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। संसार में एक से एक बढ़ करके दान है। द्रव्य दान से अन्नदान, अन्नदान से विद्यादान, विद्यादान से प्राणदान, बड़े से बड़े दान है सब है। और जरूरतमंद लोगों को आपने कुछ द्रव्य दे दिया वही काफी है। मगर उससे भी बढ़िया भूखे को कहीं अन्न खिला दिया है, ठंड में ठुठर रहा है उसको कंबल साल उड़ा दिए, ये एक से एक सब। तो ज्ञान दान, विद्या दान, मगर कथा दान से बढ़ करके और कोई दान होता नहीं। हाँ, भूरिदा जना, ये गोपियों ने कहा। संसार में एक से एक बढ़ करके दान है, मगर कथा दान से बढ़ कुछ नहीं। गोपिया उस कथा को हम लोग गाते हैं कन्हैया, आपके गुणानुवाद को दिन रात गाते हैं। तो कितना बड़ा दान कर रहे हैं हम लोग हैं, और आप छिप गए, हमको दर्शन देना नहीं चाहते, जबकि कितना बड़ा हम आपके हैं कथा को गाते हैं। मतलब दान है वो, कथा दान से बढ़ करके और कोई दान होता नहीं। और वो निरंतर तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम। कैसी है वो कथा? तो श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही मंगल होता है। अब भूवि गृणन्ति ये भूरिदा जना, संसार में एक से एक बढ़ करके दान होता है, मगर कथा दान से बढ़ करके और कोई दान होता नहीं। और जब सबसे बड़ी दान कथा को हम गाते हैं, तो आप क्यों हमको दर्शन दिए बिना छिप गए, ये भाव था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अनेक राजाओं का चरित्र है ना, यहाँ कथा तो हर बार होती है, मगर इस बार कई बार जो कथा नहीं हो पाती थी उन प्रसंगों को भी भगवान बोलवा रहे हैं। क्योंकि महाराज अंग पृथु प्राचीन बरही राजा इतना यज्ञ किए, क्योंकि हमारे पुरखा यज्ञ किए करके जहाँ जाओ वहीं देखो तो यज्ञ हुआ है, यज्ञ हुआ है। एक भी नदी किनारे और तीर्थ बिना यज्ञ के नहीं थे, क्योंकि यज्ञ में कुशा बिछाई जाती है। बरहिषद नाम ऋषि राजा के नामकारी से बरहिषद। जैसे नारद जी तो दूसरे जन्म में बनिश ना नारद जी, पहले उपबृंहण नाम के वो गंधर्व थे। उपबृंहण गंधर्व को शाप लगा था कि जाओ तुम मृत्युलोक में दासी पुत्र बनोगे, हैं? तो वही दासी पुत्र थे, महात्माओं के प्रसाद खाने से फिर नारद जी बना है। तो ऐसे
बरिषद नाम के राजा ने इतना यज्ञ किया कि नाम पड़ गया प्राचीन बरही। और प्राचीन बरही को यज्ञ में आसक्त देखा तो नारद जी एक दिन उनके राज्य में आए और कहा, राजन इतना यज्ञ क्यों करते हो? तुम दिन रात खाली इसी में उलझे हुए हो। कहा, महाराज यज्ञ करने के लिए हमारे पूर्वज हो गए थे पृथु, 100 यज्ञ किए थे। तो 100 यज्ञ करने का उसका अभिप्राय ये था कि टूटी हुई परंपरा को फिर से लाइन में लाने के लिए, सिखाने के लिए लोगों को 100 यज्ञ किया था। और तुम तो 100 नहीं, हजारों बार तुम्हारे दिन रात किच काम है, खाली यज्ञ। वहाँ के खत्म हो तो वहाँ शुरू कर, वहाँ खत्म हो गए वहाँ शुरू कर, ऐसने यज्ञ करी। यथा पंकेन पंकाम्भ, नारद जी के उपदेश का पूछना, जैसे घुमा दे कोनो। पंकेन पंकाम्भ, कीचड़ को कीचड़ से धो सकते हो क्या राजन? किस नहीं धो सकता, वो का है? कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और नहीं तो तुम निरे कर्म कांड में ही बस के रह जाओ। और वहीं पर नारद जी ने कथा कही, पुरंजन उपाख्यान है। पुरंजन की कथा बहुत आध्यात्मिक कथा है। जीवात्मा ही पुरंजन है, और जीवात्मा रूपी पुरंजन ने 9 दरवाजा वाला एक महल को देखा भारत भूमि में। वो कौन है 9 दरवाजा वाला महल? कहा, मनुष्य शरीर। और पुरंजन कौन है? कहा, वही आत्मा, जीवात्मा ही पुरंजन है। मगर प्रवेश करते समय उसको लगा कि मैं अकेले इतना बड़ा महल में कैसे रहूंगा, और ऐसा महल जो 5 ठो तो बगीचा है। आज 5 बगिया क्या है? ये रूप रस गंध स्पर्श के बाग है, मुंह कान आँखी नाक है। और 9 द्वार पूरी देही, 9 दरवाजा है। पूर्वाभिमुख बैठोगे 5 दरवाजा सामने है, आँख 2, नाक 2, एक मुंह 5, और एक एक उत्तर दक्षिण में दरवाजा है कान, और 2 पश्चिम दिशा में है मलमूत्र त्यागने का जो इंद्रिय है उपस्थादि। तो 9 द्वार पूरी देही, ये बढ़िया महल है, 9 दरवाजा है। उसमें पुरंजन ने देखा कि महल तो बढ़िया है, जो कोई रह नहीं रहा है। 4 महीने तक बालक निर्जीव है ना। तो जीवात्मा रूपी पुरंजन जब आते वो प्रवेश करेला, देखते कि हाँ ये तो बढ़िया महल है, मैं अकेले कैसे इतने बड़े महल में रहूंगा। तब बुद्धि, जहाँ जीवात्मा जीवित होते ना, तहाँ बुद्धि मन सबके निर्माण हो जाते तो बुद्धि ही पुरंजनी बन गई, रानी बन गई। उखर ले, और अकेले काहे को, मैं तो हूं ना तेरे साथ में तहाँ ये 9 द्वार पुरी में वो जीवात्मा जीवित हो गया, और इतना अनुरक्त हो गया बुद्धि के अनुरूप। तो जैसे जैसे बुद्धि रानी करती है वैसे वैसे फिर ये करने लगता है। कोई भी काम करने के पहले बुद्धि प्रेरित करेगी, है ना, मन को। और मन जो है इंद्रियों के राजा है। 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियों में एकादश मन है। इंद्रियों के राजा मन है, मगर राजा अपन बस में नहीं है, वो रानी के बिना नहीं चला है, वो बुद्धि है नारद जी समझे कि देखो, स्वप्न में एक दिन ये राजा पुरंजन स्वप्न देखा कि रानी रूठ गई है। मनाने का प्रयास किया गया। रानी को रूठना क्या है? सुसुप्तावस्था में मन बुद्धि आदि भी नहीं रहता साथ में। जैसे सपना कोई देख रहे हैं कि सपने में मेरा सिर कट गया, तो वो जाग के झट छू के देखता है, हाँ अपन गल पहली छूते सही में कट गए का। सपने होई भिखारित रंग नाकपति होय, जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जोय। स्वप्न में कोई कहता है कि मैं राजा बन गया, और राजा स्वप्न देखता है कि मैं गरीब बन गया, भिखारी बन के घूम रहा हूँ, भिक्षाम दे। तो न राजा का सपना सही है, न वो भिखारी का सपना सही है। भिखारी देखते कि मैं इंद्रराज बन गया, देवराज, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं स्वर्ग के, मैं राजा बनाऊं, और जागिस तो वही टूटी फटी चरखटी हम सुत
तो जागे हानि लाभ कछु जिमि प्रपंच जिय जोय। तो स्वप्नावस्था में वो बुद्धि मन आदि जो है लग हो गई, यही रूठना है। और जागे के बाद फिर बहुत मन्नत है। रानी माने अपनी बुद्धि को, कहाँ तू छोड़ के चली गई थी? बुद्धि कहे कि तुम छोड़ के गए थे, वही राजा का शिकार खेलने के लिए जाना है। तो देवर्षि नारद जी ने समझाया। फिर इतना आसक्त हो गया उस पुरंजन अपनी पत्नी में कि दूसरे जन्म में उनको स्त्री जन्म लेना पड़ा। और जब स्त्री, क्योंकि जिसका ज्यादा चिंतन करोगे वही बनोगे, है ना, ये तो निश्चित सिद्धांत है। अभी कथा सुनने वाला हो, महाराज भरत जेकर नाम भारत देश नाम चलत है, वो जड़ भरत महाराज जिन्हें मृग मृग कहत मरिश तो मृग बन गया। ले वो मृग बने के लिए से अतेक सुंदर तो ओखरे बार ज्यादा स्त्री आदि के चिंतन करियो तो दूसर जन्म वही बनियो। पुरुष मन जन तुम धोखम रहियो कि हम हर जन्म में पुरुष बनबो ना तुम स्त्री आदि का चिंतन करोगे तो दूसरे जन्म में तुम लेडीज बन जाओगे, ऐसा ना। तब किसका चिंतन करे? भगवान के। भगवान के जब चिंतन करियो ज्यादा से ज्यादा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, तब वो परम पद और मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और संसार की चिंतन करत रही है तो घर द्वार देह गे, पत्नी है तो पति के चिंतन, और पति है तो पत्नी के चिंतन, तो ये सब बंधन के कारण है भाई। हाँ, वो तो चलते रही। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, तो बार बार माता की जठराग्नि में झुलसना। और तब फिर वायदा करें कि हे भगवान तय ये बार जन्म दे दे, खूब भजन करियो। और भगवान तो दयालु है, मात मान जते। काबर अकारण करण करुणा वाले हैं ना भगवान। संसार के कोई भी प्राणी तुम्हारे ऊपर दया मया करुणा कर ही ना, तुम स्वार्थ रहते हैं। और भगवान जब दया करते तो अकारण करण करुणा वरुणालय है। हमारे गुरुदेव की शब्दावली। परमात्मा जो है अकारण करण करुणा वरुणालय, बिना कारण के करुणा करने वाले हैं। गोस्वामी जी लिखे कबहू करी करुणा नर देहि, और देत हेतु बिनु ईश स्नेहि। बिना हेतु के प्रेम करने वाले होते हैं संत महात्मा और भगवान। करुणा करके फिर जन्म दे देते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से बचाने के लिए भगवान कहते हैं चल भगवान के भजन करो। तो नारद जी उस प्राचीन बरही राजा को समझा रहे हैं कि जब वो पुरंजन के दूसर जन्म जब स्त्री जाति के हो गए, तो फिर कर्नाटक में एक भक्त के साथ उनकी शादी हुई। और जब शादी हुई तो फिर दोनों भगवान का भजन करने लग गए। माने भक्ति का सत्संग मिला कर्मकांडियों को, तब परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये कथा बताने का प्राचीन बरही राजा और पुरंजन उपाख्यान बहुत आध्यात्मिक उपाख्यान है। और पहले तो सारे कथल में कहबे करो। कथक जब बाढ़ आते ना तो फिर व्यास हो आज भगवान के कैसे बैठे से प्रेरणा भी हो। पुरंजन उपाख्यान बहुत दिन हो गए हैं ना, लगातार अभी कई बार तुम सुने हो, वो नहीं आओ तेरे से नाम। पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से संत नारद जी ने बताया कि भगवान के चरण कमलों की उपासना करो। पुरंजन उपाख्यान। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। संसार में जीव जन्म लेता है। हम लोग तो भला घर द्वार खेती बाड़ी पैसा रुपया सब है। महानगरों में देखो फुटपाथ में ही कई जने हैं। मुंबई कोलकाता में देखियो सब भर घर झोपड़ी तक नहीं है। दिन भर कमा है और फुटपाथ में सो गए। बिहन या लुठे जगह जगह आजकल तो सार्वजनिक शौचालय है, नहाए की व्यवस्था, फिर गए निकल के काम। अब वैसे नहीं कि उन हजारों रोज कमावत मगर अल्हड़ राम अलमस्त राम।
दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि दीन जो गरीब लोग होते हैं उसके मन में क्या बात आती है जानते हो? धनी मानी लोग अच्छा है जी, सुखी हैं। हम लोगों क्या है, छाया तक नहीं है, फुटपाथ में पड़े रहते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं, क्यों यहाँ कैसे सो गए हैं? तो धनवान लोग ही सुखी हैं, जिनके बढ़िया भवन है, बंगला है, आलीशान एयर कंडीशन में सोते हैं। कौन सोचा थे? वो जौन गरीब फुटपाथ वाले। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। ये संसार कितना विचित्र है। और धनी मानी मतलब पूछेगी क्यों आप सुखी है? तो कहा नहीं, हम लोग तो किसान हैं भैया, 10-20 एकड़ वाले। जो राजा है ना वही ज्यादा सुखी। धनवान कहें सुख राजा को भारी। तो पूछैया मन राजा मिल गए, और किस राजा साहब दुनिया में आप सबसे ज्यादा सुखी हो? राजा किस नहीं, मैं कहाँ सुखी हूँ? तो मेरे से भी जो बड़े राजा हैं महाराजा, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। तो बड़े का है, छोटे छोटे स्टेट मतलब राजा साहब का है। अब बड़े हो गए तो जयपुर महाराजा, ग्वालियर महाराजा, इवन बड़े जयपुर महाराजा, बड़े बड़े स्टेट। तो अब ये छोटे में अपन छत्तीसगढ़ के रहे, कवर्धा, खैरागढ़, हालांकि राजा रही न, पावरफुल राजा रही। अब अपन अच्छा काम भी करें। कवर्धा वाले राजा धर्मराज सिंह धर्म के कारण ही उस समय में वो बड़े से बड़े विष्णु महायज्ञ कराए। और स्वामी करपात्री जिला माने छत्तीसगढ़ में बुला के माने गौरव देखे, जबकि बड़े बड़े राजा मुक्ता कतरे। और स्वामी करपात्री जी वो विभूति ऋषि ब्रह्मानंद सरस्वती मुखर गुरु महाराज ओला बलवाए ऋषि कवर्धा वाले ब्रह्मानंद सरस्वती जिन माने कवर्धा वाले राजा दंडवत प्रणाम करी 15 मिनट लेटे रह गए। तब ब्रह्मानंद किस कौन है भाई इतना लंबा दंडवत क्यों मार रहा है? आलोपी बाग अभी जिन है इलाहाबाद में गंगा जी आए, आलोपी बाग बलरामपुर के महाराजा वाला अपन पूरा कोठी दे दे ऋषि वही में रहे। और ये राजा गे ऋषि हाथी घोड़ा पालकी सहित कवर्धा पैदल चले। कौन है कि कवर्धा नरेश आए? ऐसा क्या इच्छा? कहा अपने राज्य में ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे में थोड़ी जाते हैं। ब्रह्मांड यज्ञ, तो यज्ञ फिर हो ऋषि विष्णु महायज्ञ। और खैरागढ़ के राजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी संगीत को समर्पित कर दिया, है ना। संगीत विश्वविद्यालय माने महाविद्यालय जगह जगह है, मगर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी माने कलकत्ता के लड़का भी तुम्हारे छत्तीसगढ़ में पढ़ेला थे खैरागढ़ में। हाँ वो यूनिवर्सिटी है संगीत के, है। तो ऐसा है, बहुत नाम भी किया सब लोगों ने, है। जैसे अहल्याबाई के नाम मैं लेते रहता हूँ। अहल्याबाई विश्वनाथ मंदिर बनवाई, जो ज्ञान वापी के विश्वनाथ ल सब विधर्मी मन तोड़ दिन, है ना। तो भगवान विश्वेश्वर जिन शिवलिंगे वापी में कूद गए। हाथ नहीं है इस मुगल मन के, क्योंकि लोग तोड़ फोड़ देंगे, कुचरतिन है ना शिवलिंग के, वो कूद गए वापी में। वही ज्ञान वापी ओखर नाम। और वही तो हम मस्जिद के रूप ऊपर नीचे उखर जोंकते हुए ढांचा, ऊपर लटोरे ज्ञान वापी। कोर्ट वगैरह जेल कई दिशा आज कि नहीं वो हिंदुओं का मंदिर है। तो ऐसा है, देखा कि जब भगवान शंकर कूद गए वापी में तो जनता काखर दर्शन करें, तब अहल्याबाई मंदिर बनवाई। और पंजाब के एक राजा ऋषि रंजीत सिंह वो किस के अहल्याबाई मैं सोना के मंडित करा देता हूँ। पंजाब शुरू से धनी मानी इलाका रहा है भाई, स्वर्ण मंडित। राजा रंजीत सिंह आज भी ओखर नाम है।
उसने फिर सोना का पर्वत चढ़ाया, और एकदम पतला नहीं, बड़े मोटा है विश्वनाथ मंदिर। वो ओला चमकोई जो करियागिरी से झक दिखते अब, तो ऐसा है। तो धन्य है भारतीय आस्था को और हमारे देश की धन और संपदा को, और धन संपदा देने वालों को। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, यही कह रहा था। और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो छोटे राजा समझते बड़े राजा मन सुखी, और बड़े राजा कहते भैया वो देवराज है स्वर्ग के, इंद्र सबसे बड़ा सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो लोग कहन देवराज इंद्र पूछे जाए कि आप ही सबसे ज्यादा सुखी हो क्या? इंद्र ने कहा नहीं भैया, क्योंकि मैं तो स्वर्ग के राजा हूं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, मुझे बड़ा ज्यादा सुखी ब्रह्मा जी। क्या पर इंद्र लोकले ब्रह्मलोक बहुत श्रेष्ठ है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तो लोग भी ऐसे ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा मेरे पूछे ले महाराज आप पे सबसे ज्यादा सुखी? नहीं भैया, मोर लिया एक जन बैठे ज्यादा सुखी, कहीं चिंता फिकर नहीं है, शेष संयम पड़े, मूलत रोज गढ़ेल पड़ते, मैं का सुखी हूँ। ब्रह्मा जी सफाई दे रहे, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तो एक संत रहे वो प्रतिनिधि मंडल में, जो जगह जगह जाग पूछे किस सुनो, राजल पूछे, महाराजल पूछे, इंद्रल पूछे, ब्रह्मल पूछे, विष्णु, कोनो संत महात्मा लत पूछ लो कौन सुखी है। हाँ तो ठीक है चलो। 80 घाट में गोस्वामी जी बाबा गंगा किनारे ही रहा ना, 80 गंगा के तीर अंतिम क्षणों तक के रहा है। तुलसी घाट है, ओखर नाद में तुलसी मानस मंदिर बने, और संकट मोचन जो वहाँ हनुमान जी प्रसिद्ध न तुलसीदास जी के द्वारा संस्थापित है। अद्भुत फुरवान है आज भी जीवंत संकट मोचन। संकट मोचन कैसनो संकट आए हैं, प्रार्थना करिए सुनते आज भी। हाँ, कोनो 1.25 किलो चढ़ावत, कोनो 1.25 मन चढ़ावत है, 1.25 कुंटल चढ़ावत है मिठाई। वहाँ हटो हटो जल जाओ बांटो। नान मुन मंदिर में पुजारी आधल धर ले है तो टिप्पणी हो है, देखे नहीं बांटिस का आधल धर वहाँ तो तुलसी दल डालिस हो गए भोग लगे तो नहीं महाराज आधल बांट, तो उधर बांटो यार हमेशा। अत का बरसत है ना, जैसे तिरुपति बालाजी में कोनो कंगन फेंक दे, कोनो चैन फेंक दे, कोनो कान के झुमकल फेंक दे, अतिक आकर्षण। तो भगवान जहाँ जत का अधिक आकर्षण लेके बैठे हैं वहाँ उसके बरसत है। भगवान तो सब जगह है, कण कण में है नहीं। मगर एक जगह में 2-4 आदमी जाते हैं, अब एक जगह जो उन्हें 8 घंटा प्रतीक्षा करके लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं। तो तुलसी बाबल पूछें कि महाराज सुखी कौन है? तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। कहा सज्जनों, भगवान के जो भजन करते तो उन्हें सुखी है, और भगवान की भक्ति जे मन नहीं हो, चाहे धनवान रहे विद्वान रहे, वो सब दुखी में ही शामिल है। हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, सब दुखी हैं। तो सज्जनों, दूसरे बालक का नाम था प्रियव्रत, और प्रियव्रत के वंश में भगवान ऋषभ देव हुए। ये 10वां अवतार है, 24 अवतार में 10वां अवतार। ऋषभ देव के मलमूत्र के सुगंधी 10 कोस तक जाए, सब खींचे खींचे चले आऊँ। चमत्कार को नमस्कार है वाले ज्यादा रहे हूँ। हाँ, अरे मलमूत्र के तो दुर्गंध निकलते भाई, कोनो हो मरे सुगंधी कैसे निकले थे? तो पहुंचे हुए महात्मा हो है, घेरे ना है महाराज मेरे को ये परेशानी है, ठीक कर दो। और महाराज ऋषभ देव का है कि तुम सुंदर आचरण करो तहाँ सुखी हो जाओगे, कर्म आपका अच्छा होना चाहिए। तो पब्लिक का है आपके कर्म अच्छा है
हमला ठीक कर दो, सिर दर्द में कोनो परेशान, कोनो पेट दर्द में परेशान, कोनो मुकदमा लड़त से जीतत नहीं है, कखरो संतान नहीं है, संसार में समस्या ही समस्या है ना। तो सब जाए वहाँ भीड़ लगे। आज भी चाहे तब की बात हो क्या अब की बात हो है, आज भी कोनो कैद है तो उमड़ पड़े। अंगुल में बहुत पहली हो इस घटना, ये एक बाबा जी सब रोग के भभूदय, हाँ लाखों भीड़। ये बहुत पुरानी घटना है, साफ सफाई के ध्यान नहीं दिन वहाँ हैजा उठ के हजारों आदमी मर गए, हजारों मर गए। ओखरे स्थिति कुंभ आदि में, गया जी आदि में पहली व्यवस्था सफाई के, वहाँ बहुत ध्यान दे लगते, क्योंकि अरे भाई 10-5 आदमी जब गंदा कर देते हैं सब जन निपटते थे, वहाँ करोड़ों आदमी निपटते हैं तो कतेक बड़े व्यवस्था होते हैं ना। तो विदेश वाले मना के देखते हैं कि भारत में अत्येक करोड़ आदमी के 100 से अधिक की निवृत्ति होते रहे हैं। अभी तो नेट क्लीन एकदम व्यवस्था है ना, जरा भी गंदगी नहीं, मक्खी नहीं तो ऐसा है। मेरा भारत महान है और हर बात में माने जिन भी बड़ाई की बात होती है जरूर मैं भारत के बारे में कहता हूँ, है ना। लोग जो है देख के दंग रह जाते हैं। तो वो ऋषभ देव भगवान के अवतारे उखर में जाग कहे महाराज मोर रोग ठीक हो जाए, कोनो कहे मोर गरीबी ठीक हो जाए, तो कहे कि ना मेरे पास बभूत की पुड़िया है, न ताबीज गंडा देता हूँ, रे जाओ अच्छा कर्म करो तो सुंदर सुखपूर्वक जीवन है। चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। भय शोक रोग उसे नहीं होता जो अपने धर्म का पालन करते हैं। सब लोग वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, वेद मार्ग में चलते हैं। तो ऋषभ देव भगवान को माने पूजा पाठ नहीं करने दिए, भोजन नहीं करने दिए, तो ऋषभ देव भगवान कर्नाटक प्रांत में चले गए भीड़ से बचने के लिए। और कर्नाटक में गए तो भी अब गुण ऐसे है ना, सुगंधी होकर 10 योजन फैले, वहाँ भी भीड़। तो जंगल के दावाग्न में अपने शरीर को शांत कर लिया और उसी भगवान ऋषभ देव के नाम पर जैन संप्रदाय वालों ने, अरहन नाम के राजा ने जैन धर्म प्रवर्तन कर दिया। अरहन नित्य से जैन शासनरता। इसी ऋषभ देव भगवान के वंश में महाराज भरत आए और भरत के नाम से ही भारतवर्ष आज भी प्रसिद्ध है। और वही भरत जड़ भरत बनेंगे। विश्राम की छुट्टी का समय है, 2 बार भगवान नाम कीर्तन करिए, क्योंकि अतिथियों का सम्मान भी होता है, इसलिए 10 मिनट उसके लिए समय देना पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रही है हमारी। आइए भगवान की मध्याह्न आरती गाइए। आज बीच में कीर्तन तक के कराए ख्याल नहीं रहेगी कथा क्योंकि विश्राम के समय तक जितना अधिक खींचा जाए। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे।
देखी छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास व्यास के आदि दाद हो, दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीप निराजनम कर्पूर निराजनम प्रदक्षिणाम समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणी अनंत श्री विभूषित मानस केसरी भागवत भूषण आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय श्री शास्त्री जी महाराज जो कि व्यासपीठ पर विराजित हैं और विगत 14 वर्षों से परमात्मा की असीम कृपा से श्री सिन्हा जी के परिवार द्वारा यह भव्य महान यज्ञ का कार्यक्रम अनवरत हर साल चल रहा है। उनकी मधुर वाणी से परम पिता परमेश्वर के अमृतमय कथाओं का श्रवण पान किया है। मैं आए हुए सभी सज्जनों का सिन्हा परिवार द्वारा हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही साथ आदरणीय सिन्हा जी के परिवार का आमंत्रण पाकर हमारे बीच में पधारे हैं। चारामा से MMI में बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर HP सिन्हा जी के पिता श्री पधारे हुए हैं। सिन्हा जी आइए, आपका हृदय से स्वागत है। मंच पर आकर भागवत भगवान एवं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित कर रहे हैं। उनके साथ और भी उनके साधु साहब सिन्हा जी आए हुए हैं चारामा से। मैं बहुत ही सम्मान के साथ उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। आइए, आपका भी हृदय से स्वागत है। साथ ही साथ श्री लखनलाल जी साहू गातापार से पधारे हैं। आइए लखनलाल जी, आपका भी स्वागत है। श्री फेरूराम जी साहू सिर्री से आए, आपका भी स्वागत है। आप भी मंच पर आए, आपका स्वागत है। साथ ही साथ श्री गुरुदेव हमारे पुनीत राम जी चियूरी से पधारे हैं। उनके साथ महेंद्र साहू जी एवं और बुजुर्ग छबिलाल साहू जी, आदरणीय छबिलाल साहू जी वगैरह आए हुए हैं। सभी चियूरी वालों को विशेष तौर से आमंत्रित कर रहे हैं। आइए, आपका हृदय से स्वागत है। साथ ही साथ श्री बंधुराम जी सिन्हा ग्राम भेंडरी से पधारे हुए हैं। आइए सिन्हा जी, आपको भी
सादर आमंत्रित हैं आप भी। और एक साहू जी, जिनका शायद मैं नाम नहीं जान रहा हूं, लेकिन मुल्ले निवासी हैं साहू जी, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। श्री खूबलाल जी साहू अछोटी से आए हुए हैं, खूबलाल जी साहू, आइए, आपका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। श्री साहू जी भैंस मुंडी वाले साहू जी, आइए, आपका भी स्वागत है। श्री झाड़ू राम जी साहू, श्री झाड़ू राम जी खर्रा से पधारे हुए हैं, आइए, आपका भी स्वागत है। आदरणीय श्री मेघू राम जी देवांगन गुरुजी, सेवानिवृत्त गुरुजी, एवं डॉक्टर सिन्हा जी सिर्री वाले, आपका भी हृदय से स्वागत है। पत्रकार एवं ग्राम पुरोहित श्री रामनाथ जी महाराज, आपका भी हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आइए। भाई गुप्तानंद जी देवांगन सिर्री से पधारे हैं, आइए। वैसे सभी का स्वागत वंदन है, लेकिन कुछ एक परंपरा से बनी हुई है बाहर के हमारे अतिथियों के लिए, अतः उनका नाम लेना सही हो जाता है, इसलिए आपका भी नाम ले रहा हूं। श्री होला राम जी साहू सिर्री, श्री टीकाराम जी सिन्हा जी सिर्री, श्री बिसोहा राम जी सिन्हा पोटिया डी से पधारे हुए हैं, आइए, आप सभी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन है। श्री संजीव कुमार साहू जी, साहू समाज अध्यक्ष महोदय सिर्री के, और श्री देव सिंह सिन्हा जी, देव सिंह साहू जी, सॉरी गलती हो गई, श्री देव सिंह साहू जी सिर्री, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस तरह स्वागत का कार्यक्रम के नाम का यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं। साथ ही साथ आपको पुनः सूचित कर रहा हूं कि श्री सिन्हा जी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा यह भव्य महान यज्ञ का कार्यक्रम विगत 14 वर्षों से लगातार हर साल अनवरत चल रहा है, और आने वाले वर्ष में भी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक यह कार्यक्रम पुनः आयोजित है। तो जतका जन ला मैं सूचना देवत हूँ कि आने वाला साल में ये कार्यक्रम पुनः आयोजित है, तो अभी ले आप आमंत्रण ला स्वीकार कर लो, और जगह जगह अपन जहाँ जहाँ भागवत कथा के या धर्म के चर्चा होते, वहाँ आप मन जाके ये बात जरूर बताओ कि सिरनी में भागवत है, और 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन ला कहूँ भुलाए नहीं, वो दिन है बहुत यादगार दिन रहते, तो वो दिन ला भुलाए मत करो। और वो दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा काबर की प्रचार प्रसार आप जतका ज़्यादा कर सकते हो, कोई नहीं कर सके, न पेपर कर सके, न मीडिया कर सके, आप जतका प्रचार प्रसार करो तब कोई नहीं कर सके। तो आप सब ला ये बात के बधाई देता हूँ, आप सब सौभाग्यशाली हो, और जो ये कथा में आप आके भगवान के नाम से अपन समय दो। अब दोपहर भोजन प्रसादी के व्यवस्था है बढ़िया हर साल के तरह, तो आप भंडारा में जाके परमात्मा के नाम से भोजन प्रसादी बने हैं, तो ओला आप बड़े प्रेम से ग्रहण करो। साथ ही साथ जतका जन युवा साथी है हर साल जैसे उमन सेवा करते भोजन प्रसादी बाटे में परोसे में